नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल में आपका स्वागत है। दिवांशी कार्यक्रम आप देख रहे हैं और दिवांशी कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं बहुआयामी प्रतिभाशाली महिला से। जी हाँ, इनके बारे में अगर बताया जाए तो ये एक राइटर है, एक्ट्रेस है और साथ ही साथ सिंगर भी है और बहुत सारे जो गाने हैं वो लिख चुकी है। मॉडल भी है क्योंकि इन्होंने 2018 में मिसेस मनाली भी ये जीत चुकी है और साथ ही साथ मिसेस इंडिया जो कि आई एम पावरफुल ये मुंबई में हुआ था वो भी ये जीत चुकी है। तो आइए स्वागत करते हैं, हमारे आज की जो गेस्ट है मोनिका ठाकुर हमारे साथ है और बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी, मैं आपका और दूरदर्शन शिमला का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे आज इस अपने दिव्यांशी प्रोग्राम के माध्यम से अपने दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया। बिल्कुल, तो आपका जो ये हुनर है वही आपको खींच लाया है और जैसे हमने अभी इतना सब कुछ कहा कि आप इतना सब कुछ करती हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि किस करियर की शुरुआत किस समय हुई, कहाँ से आपने शुरुआत की? क्योंकि सिंगर के तौर पर या फिर राइटर के तौर पर या मॉडलिंग के तौर पर, उसके लिए जानना चाहते हैं शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत का ऐसा रहा अंजना जी कि कभी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन बचपन से जो हमें शौक़ रहते हैं जी। तो मुझे सिंगिंग का और डांसिंग का बहुत शौक़ था। जैसे स्कूल टाइम में जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ रहती थी उनमें बहुत आगे रहना, या फिर गांव में जो भी हमारे कीर्तन होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स शादियां रहती हैं तो उसमें डांस वगैरह करना, तो लोग अप्रिशिएट करते गए। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझ में कुछ है जी। तो वो चीज़ खुद डेवलप होती गई। वैसे शौक़ तो सिंगिंग और डांसिंग से स्टार्टिंग हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंगिंग आपका शुरुआती करियर रहा है, जो एक इस और जो रास्ता बना है वो सिंगिंग के तौर पर हुआ है। तो क्यों ना सबसे पहले आपका एक पसंदीदा गाना हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़ में। ओके, मैं आपको हिमाचली गाना सुना देती हूँ जो बचपन से सुनती आ रही हूँ मैं, वो मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है जी। अम्मा पूछ दी सुन दिए मेरी, अम्मा पूछ दी सुन दिए मेरी, दिए वाला दुबली तू किया कर होई हो, दिए वाला दुबली तू किया करी होई हो, पार लिया बनिया मोर जे बोले हो, पार लिया बनिया मोर जे बोले हो, ओ अम्मा चीनी मोरे नींदर गवाई हो। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये आप ही की नहीं बल्कि मुझे लगता है ये सभी के दिल के करीब है और जो भी हिमाचली गाना कोई गुनगुनाना चाहता है इन लाइंस को ज़रूर वो गुनगुनाता है। तो बहुत मधुर आपकी आवाज़ है और भी आपके बारे में जानने का और मन कर रहा है कि जो ये सिंगिंग है उसके बाद, क्योंकि आप गीत भी लिखती हैं, तो ये दौर कैसे शुरू हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सोचा नहीं था और राइटिंग का तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं राइटर भी बन पाऊंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो स्टार्ट हुई मेरी आफ्टर मैरिज जी। शौक़ रखती थी और बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मैंने सबसे पहला गाना लिखा था वो मैंने दूरदर्शन के लिए लिखा था। क्योंकि मेरे हस्बैंड गाते हैं, धीरज शर्मा जी उनका नाम है, इज रिनाउंड हिमाचली सिंगर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए मैंने दूरदर्शन के लिए गाना लिखा। तो तब से मुझे लगा कि नहीं, ये यार मैं लिख सकती हूँ, कुछ अच्छा कर सकती हूँ, राइटिंग में भी राइटर भी बन सकती हूँ। तो कई बार होता है ना कि हमारे जो अंदर प्रतिभा होती है हम सोचते हैं कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम करना शुरू करते हैं और जब एप्रिशिएशन मिलती है तो बहुत अच्छा एक कहीं ना कहीं लगता है। वो गाना भी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि एक बचपन में जो हमारा ड्रीम होता है कि हम ये बनना चाहते हैं वो बनना चाहते हैं, आपका भी कुछ ऐसा रहा है और बचपन कैसा बीता है उसके बारे में जानना चाहते हैं। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं, मेरा कोई एक गोल नहीं था कि मैंने ये बनना है। लेकिन हाँ, ये अपनी मदर को मैं ज़रूर बोलती थी कि मम्मा मेरे को ना मुंबई जाना है, मेरे को मुंबई भेज दो, मेरे को हीरोइन बनना है। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं मुंबई जाऊंगी और मैं हीरोइन बन जाऊंगी। तो
हाँ तो जी। क्या रिएक्शन रहते थे उस समय, क्योंकि होता है पेरेंट्स के एक वरिड रहते हैं जी, तो क्या बिल्कुल, लड़कियों को लेके जी स्पेशली। बिल्कुल और वही मेरे साथ भी रहा जी कि वो सुन लेते थे, हाँ ठीक है, ठीक है, कर लेंगे, कर जी। लेंगे। पर वो शायद विधाता ने लिखा था, वो मुझे आगे फैमिली ऐसी दे दी कि उस फैमिली, क्योंकि हमेशा लड़कियों के साथ होता है कि आफ्टर मैरिज उनकी लाइफ में थोड़ी जो उनकी आज़ादियाँ होती हैं उसमें जी। कमी आ जाती है, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ। मेरी शादी के बाद जो मेरे हुनर को ऊंचाइयाँ मिली हैं बिल्कुल। वो शादी के बाद ही मिली हैं। अरे उसमें मुझे 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 मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा, और जो मेरी फैमिली, जो मुझे इन लॉज मेरी मदर इन लॉ स्पेशली, जिनका अभी देहांत हो गया है 6 महीने पहले स्वर्गवास हुआ उनका बहुत सपोर्ट रहा मुझे और ये एक ज़िंदगी बहुत में। अच्छी बात है कि एक मैरिज के बाद इतना सब कुछ करना, क्योंकि मैं आपके अगर करियर की बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें आपने आफ्टर मैरिज ही की है। बिल्कुल, सब कुछ। तो जैसे सब आपका सपना था कि मुझे एक्टर बनना है, बॉम्बे जाना है, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे आप एक्टिंग की दुनिया में आई और कहाँ से शुरुआत हुई? जैसे मैंने बताया कि शौक तो मुझे शुरू से ही था। फिर जैसे धीरज जी मिले मुझे जी एज अ लाइफ पार्टनर के रूप में, तो उसके बाद ही शुरुआत हुई। सबसे पहले मैंने एक मूवी की उनके साथ, एक नीलमा पहाड़ा की टी सीरीज़ के लिए। जी जी। पहाड़ी हिमाचली मूवी थी वो। और उसके बाद उनके साथ ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट करती रहती थी। उनके कुछ एल्बम्स में गाना, डांस कर दिया, एक्ट कर दिया, जी। बस ऐसे ही। और उसके बाद जैसे आपने मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रखा, तो 2018 में जब आप मिसेस मनाली रही, तो उसके बारे में वो किस्सा ज़रूर शेयर कीजिए कि कैसा वो सफ़र रहा और कब आपने ये बिल्कुल, मैं सोचा? तो ये विधाता का एक आशीर्वाद मानती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था जी। कि ऐसा कुछ करूँगी मॉडलिंग में। तो आफ्टर मैरिज जब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, जी। तो ऐसे ही मतलब थोड़ा घूमने फिरने या इंजॉय करने के लिए मैं इस मिसेस मनाली का जो पेजेंट था उसमें चली गई। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने ऐसे सोचा था कि मुझे जीतना है, जी। पर मैंने वो पेजेंट जीता। उसके बाद मुझे मिसेस हिमाचल आई एम पावरफुल 2019 में गई। उसमें भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि जीतूंगी, लेकिन थोड़ा तो आया था कि नहीं, कुछ है मुझ में। जी। तो वहाँ पे भी विन किया उसको, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसके बाद फिर मूवीज़ के ऑफ़र आने लगे। मैंने एक शॉर्ट मूवी वजूद करी, हिंदी फिल्म जो रिलीज़ हो गई है। बिल्कुल, वो उसके बारे में मैंने पढ़ा था, वजूद के बारे में, उससे ज़रूर जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक जो ये शॉर्ट मूवी है उसमें मैसेज बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने उसमें सुना है कि आपने एक जो महिला सशक्तिकरण की बात की है, कुछ हमारे जो यहाँ पर नशे की बुरी आदतें हैं उसके बारे में भी, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, मतलब बीइंग अ वुमन मेरा एक यही रहता है मेन, कि मैं कुछ अपनी वुमन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करूँ। जी। क्योंकि अब आपको पता ही है कि हमारी सरकार ने भी 33% भागीदारी सुनिश्चित कर दी है, तो अब मुझे नहीं लगता है कि हम औरतों को पीछे मुड़ के देखना चाहिए। तो उसी वजह से मेरा भी ऐसे रहा कि कुछ औरतों के लिए करूं जिसमें कुछ मैसेज हो, मैसेज कुछ काम करूं सोसाइटी के लिए, जिसमें सोसाइटी में कुछ अच्छा मैसेज आए। तो वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो मूवी की स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, तो मैंने उसमें काम किया। उसमें वुमेन एम्पावरमेंट की दिखाया गया है। उसमें जो आजकल आपको पता है ड्रग्स का कितना हमारे बाहर हम सुनते थे कभी, लेकिन अब हमारे हिमाचल में ही बहुत ज़्यादा ड्रग्स का बढ़ गया है। तो बच्चों को उस चीज़ से मतलब निकलना, कैसे निकालना है, और बच्चे स्पेशली बॉयज़ कैसे उन चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो वो सारा कॉन्सेप्ट रहा इस मूवी का। जी। तो बहुत अच्छा लगा, एक अलग सा एक्सपीरियंस मिला मुझे। बिल्कुल, क्योंकि एक अच्छी बात ये होती है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो एक अगर मैसेज अच्छा जा रहा है समाज के लिए, आपकी भावनाएं एक आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक दुनिया को सुधारने के लिए एक अच्छा कदम देते हैं, तो एक बहुत अच्छी वो याद रहती है। तो अब आपसे फिर से मैं गुनगुनाने की गुजारिश करने वाली हूँ। जैसे कि आपने कहा कि मैंने एक गीत लिखा था और वो आपने दूरदर्शन के लिए गाया भी, तो उसकी कुछ लाइंस आपसे जी ज़रूर ज़रूर। ये पैट्रियोटिक सॉन्ग है जी। जय हिमाचल, जय जय हिमाचल, जय हिमाचल वीर भूमि,
देश ने गुण गाया है, देश की आज़ादी में तूने अपना फर्ज निभाया है। जय हिमाचल, जय जय हिमाचल। वाह। तो ये तो आपने हिमाचल के बारे में इतना अच्छा गाना लिखा भी और गाया भी अपनी आवाज़ में है, तो बहुत अच्छा लगा हमें। और आगे अगर हम भूमिका आपकी, क्योंकि करियर वाइज तो हमने इतना सारा कुछ सुन लिया है आपके बारे में, लेकिन अगर एज अ मदर और एक बहू के तौर पर, एक गृहिणी के तौर पर कैसा आपका माहौल रहता है घर में, वो आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल अंजना जी, मैं अपने घर में हर चीज़ को, मैंने अपनी लाइफ में हर चीज़ को एंजॉय किया है, हर सिचुएशन को। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ ऐसे फेस आ रहे हैं ज़िंदगी में तो घबराना तो मैंने सीखा ही नहीं कभी। उस चीज़ को जीना सीखा है मैंने, उस सिचुएशन में जीना सीखा है। तो घर पे मेरा बड़ा अच्छा माहौल रहता है, मुझे घर को मैनेज करना बहुत अच्छा लगता है, कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और अपनी मेरी फैमिली, हमारा जो जॉइंट फैमिली है, तो शुरू से ही माहौल ऐसा रहा कि हमारा बहुत अच्छा दिल लगता है घर में। जी 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 जी। तो बड़ी फैमिली में एक बहुत सारी जिम्मेवारियां भी होती है, उसके साथ साथ अपने करियर को देखना, तो क्या कुछ ऐसा मुश्किलें भी आई हो? मुझे नहीं लगता कि मुझे मुश्किल आई, मुझे उसका फ़ायदा मिला जी। क्योंकि शुरू से मेरा बेबी जब छोटा था तो जॉइंट फैमिली में कभी ताया जी ले रहे हैं, कभी ताई, कभी चाचा, कभी चाची, तो सबके साथ मिक्स हो, वो माहौल ऐसा रहता था कि होता है बच्चों के साथ, नहीं तो मदर स्पेशली फर्स्ट जाती है, बिल्कुल। वो नहीं ध्यान दे पाती, उनको उन पे कंसंट्रेशन करना पड़ता है। लेकिन मेरा उल्टा रहा, मुझे बहुत सपोर्ट मिला अपनी फैमिली का। और मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली का बहुत अच्छा एक गुण होता है, फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा। कहाँ तो आप मतलब एक फैमिली सपोर्ट मिलता है, बच्चों का लिए अच्छा माहौल मिल जाता है, और करियर में अगर साथ मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छी एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। तो अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि हॉबीज़ क्या है आपकी, इनमें से जो आप करियर के दौर पर है, इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ करती है, उनमें से अगर हम ये जानना चाहें कि शौक़ क्या रखती है? आपने खुद ही बता दिया कि तो मल्टी शौक है मेरे तो एक हॉबी पे तो मैं नहीं बता पाऊंगी, पर सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, और अब नया शौक आ गया मुझे लिखने का तो यानी जो कुछ आप कर रही है अपने शौक के ही दम पर और शौक के मुताबिक ही कर रही है। बिल्कुल। कितना इंजॉयफुल लगता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम वो नहीं कर पाते जो हमारा मन करता है या हमारा शौक़ होता है। करियर हमारा बेसिकली बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि काम कुछ और कर रहे हैं और शौक़ कुछ और, हम सोचते हैं कि अपने शौक़ के लिए समय निकालेंगे पर नहीं निकल पाता। तो आपके लिए तो ये लकी है, तो कैसा आप महसूस करती है? ये तो एक्सप्रेस करना मतलब बहुत मुश्किल है कि मैं कैसा फील करती हूँ, पर जैसी सिचुएशन आती गई उनको फेस करती गई, उनसे कुछ सीखती गई जी, तो बहुत मेरे को तो लगता है कि मैं लाइफ को बहुत एंजॉय करती हूँ जी, बहुत ज़्यादा। अगर हम ये कहें कि एक जो मेमोरीज़ होती है, मेमोरेबल हम कह सकते हैं कि एक इंसिडेंट, अगर हम कहें कि ऐसी कोई घटना जो आप शेयर करना चाहते हैं कि मुझे वो बहुत यादगार है और मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो फीलिंग। देखिए ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट है मेरी लाइफ में जो मेरे लिए मेमोरेबल, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मेमोरेबल बन गया है, यादगार, वो कि आपके दूरदर्शन चैनल पे आना, लाइव आना लोगों के सामने, वो मेरे लिए सबसे यादगार एक लम्हा बन गया है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे दूरदर्शन में आऊँगी और इस तरह आप मेरा इंटरव्यू करेंगी ये तो आपका बड़प्पन है, क्योंकि इतनी प्रतिभा जब आपके अंदर है तो एक ना एक दिन आपने यहाँ तो आना ही था, और कहीं ना कहीं हमारा जो हुनर होता है वो ही हमें आगे लेकर आता है। आगे क्या क्या करने का सोचा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो आप करना चाहती है, और आगे कौन सी उड़ान आपकी और बढ़ने वाली है? देखिए अंजना जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने ऐसे कुछ गोल नहीं रखे लाइफ के जी, जो चीज़ आती गई उसको एक्सेप्ट करती गई, उसके साथ चलती गई, तो आगे भी ऐसा ही है। जो फेसेस आएंगे, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगेंगी लाइफ में, और स्पेशली पर मेरा मेन है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करूँ, सोसाइटी के लिए कुछ करूँ, तो वही मेरा मेन मोटिव रहेगा। जैसे ये एक अवार्ड जैसे आपने कहा था कि आई एम पावरफुल, ये आपने 2019 में जीता, तो इसमें क्या कुछ महिला से रिलेटेड पावरफुल होने की बात कही थी, ये जो आपने कंटेस्ट जो आपने विन किया है?
इसका टाइटल था वुमन एम्पावरमेंट। अच्छा। क्योंकि आजकल बहुत सारे पेजेंट शुरू हो गए हैं, तो उसका टाइटल था जी। तो मतलब जब मैंने मिसेस मनाली का विन किया तो उसी के थ्रू मुझे आगे जाने का मौका मिला था इसमें। जी जी जी। तो ये भी एक इसी से जुड़ा, महिला सशक्तिकरण से हम कह सकते हैं कि इसी से जुड़ा एक प्रोजेक्ट है। तो और कुछ आप गुनगुनाना चाहते हैं, अपने दर्शकों के लिए सुनाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। मैं एक हिंदी कुछ लाइनें सुना देती हूँ आपको। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे, अगर हम ये पूछे कि दिल में बिठा कर भुला तो न दोगे। जी, बहुत खूब। और ये बहुत अच्छा गाना है एक आपने सुनाया। जी जी, ये आपके शायद दिल के करीब है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं लाइफ में ऊपर अगर चढ़ रही हूँ तो ऊपर ही चढ़ती रहूँ, धीरे धीरे सही, स्लोली स्लोली, लेकिन ऊंचाइयाँ छूऊं। जी। तो जैसे हमारे साथ एक, जैसे हमने बात की कि यादगार लम्हे तो बहुत होते हैं, क्योंकि हम जो है वो खुशी वाले पल हमेशा याद रखते हैं, लेकिन ऐसा भी रहा है कभी उतार चढ़ाव, क्योंकि लाइफ में आते रहते हैं, तो आपको लगा हो कि नहीं, मैं जैसे अभी कहा कि ऊपर ऊपर आप चढ़ रहे हो, लेकिन बीच में कहीं आपको लगा कि मैं स्टॉप हो रही हूँ, रुक रही हूँ, या ऐसे कुछ इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहो? ऐसा तो नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि पहले शादी से पहले था मेरे लिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी फैमिली से, लेकिन शादी के बाद मैंने सोचा ही नहीं कभी, हमेशा आगे 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 बढ़ती गई जी। और लेकिन हाँ, मुझे जब मतलब लगा, थोड़ा झटका लगा, एक तो जब मेरे फादर मुझे छोड़ के गए जी, और सेकंड जब मेरी मदर इन लॉ का देहांत हुआ जी, तो तब मुझे लगा कि नहीं, मेरे को, क्योंकि वो एक पावर थी मेरे लिए, मुझे आगे हमेशा पुशअप करती थी आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि शायद मेरी लाइफ अब रुक ना जाए, पर शायद उनका आशीर्वाद मुझ पर वहाँ से भी है कि आज भी मैं कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने की, और कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे मिल रहे हैं, उन पे काम कर रही हूँ, बल्कि उसके बाद थोड़ा अपने आप को लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैंने खुद को वो तो ऑब्वियस होता ही है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है, चाहे वो रहे चाहे नहीं, क्योंकि रिश्ते तो है वो हमेशा रहते हैं। और आगे जैसे आपने बात की कि प्रोजेक्ट आपके और भी अभी कुछ है जो आपके रिसेंट आने वाला है? जो जी, मेरी एक मूवी आ रही है, शॉर्ट मूवी, ऑटोग्राफ करके जी। एक और शॉर्ट मूवी है बेजुबान। ऑटोग्राफ मेरी बिल्कुल कंप्लीट है, और बेजुबान का भी शूट करके आई हूँ मैं। और कुछ मेरे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ पंजाबी सॉन्ग्स हैं, कुछ और पाइपलाइन में फंसे हुए हैं, कुछ वेब सीरीज़ कर रही हूँ आगे, बस बहुत कुछ आने वाला है दर्शकों के सामने। तो अब आपके बचपन की कुछ यादें साझा करना चाहते हैं? कैसे आपकी पढ़ाई रही, कैसे बड़ी हुई, और कितने भाई बहन के साथ आप, और उनमें भी क्या ये शौक़ है, ये आपसे जानना चाहते हैं। मेरी एक बड़ी बहन है मुझसे, और मेरे छोटे 2 भाई हैं जी। तो मुझे लगता है कि शौक़ तो शायद वो भी रखते थे कहीं ना कहीं, लेकिन वो खुल के नहीं आ पाए। और मुझ में बचपन से ये चीज़ नहीं थी, हेजिटेशन, जैसे बच्चे हेजिटेशन करते हैं, मुझ में नहीं थी। मुझे जैसे भी आता था मैं वैसे ही गा देती थी, जैसे आना वैसे नाच देना सबके सामने, शर्माती नहीं थी मतलब। तो वही चीज़ मुझे कहीं ना कहीं आगे लेकर आई। तो वैसे मैं आपको बोला कि मेरी मम्मा बताती थी कि जब मतलब मैं उनके पेट में थी तो वो मूवीज़ बहुत देखती थी, तो शायद वो कहीं ना कहीं वो असर मुझ पे आ गया जी। तो ये कहा जाता है कि वो असर भी रहते हैं, और जेनेटिक। और पढ़ाई के बारे में आपसे जानना चाहते हैं? एजुकेशन मेरी वहीं लोकल ही रही है। कॉलेजिंग मेरी अस्त व्यस्त रही थोड़ी एजुकेशन मेरी, लेकिन मैंने +2 में टॉप भी किया था अपने स्कूल में। उसके बाद कॉलेज गई,
तो कॉलेज मेरा फर्स्ट ईयर हुआ, फिर सेकेंड ईयर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, इस वजह से मेरा स्टॉप हो गया। उसके बाद मैंने एज ए टीचर स्कूल में जॉब की, पीटीए वो पे रखते हैं ना, तो वो मैंने 2 साल वहाँ जॉब किया और साथ में कंप्यूटर सीख लिया। वो शौक तो था ही मुझे कि मुझे लगता था कि मुझे हर कुछ आना चाहिए, कुछ करते रहना है। हाँ, कुछ ना कुछ करते रहना है। मतलब अगर कोई मुझे पूछे कि तुझे ये काम आता है, तो मुझे ऐसे ना बोलना पड़े कि नहीं मुझे ये नहीं आता है। तो जो जो आता गया उसको सीखती गई। फिर एजुकेशन मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो आफ्टर मैरिज कंप्लीट की, शुरू से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल। तो साथ में फिर पीजीडीसीए किया, कंप्यूटर कोर्स किया, बस ऐसे ही रहा। यानी पढ़ाई भी चलती रही और करियर भी चलता रहा और यूं ही आगे बढ़ते गए। अपनी एक अपने अंदर जो एक पार होती है, हम सोचते हैं कि इस वजह से शायद मुझे सक्सेस मिल रही है, सफलता मिल रही है। तो आपके अंदर भी क्या ऐसे अपनी खूबी को आप पहचानते हो कि ये मेरे में खूबी है जो मुझे पार देती है? मेरी सबसे बड़ी खूबी अगर मैं बताना चाहूँ तो मुझे ये लगता है कि मेरी स्माइल, मेरा खुश रहना जी, मेरा खुश रहना मेरी सबसे बड़ी पावर है। और जो मेरा सर्कल है, जो मेरे फ्रेंड्स, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों चाहे मेरी फैमिली हो, वो सबसे बड़ी पावर है मेरी जी। तो जैसे आप वैसे तो आपका ये जो करियर है वो ऐसा है कि आप हमेशा सफ़र में रहते होंगे, आपका बिज़ी शेड्यूल रहता होगा, लेकिन फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? गांव में कैसा माहौल रहता है, वो आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल, मेरी जो कामयाबी है उसमें मेरे गांव वालों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरा गांव का माहौल इतना अच्छा है। वो कहने को गाँव है लेकिन इतनी सपोर्टिंग है लेडीज़ वहाँ की जी, वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करती रहती हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है मेरे गांव का। कभी आइए आप मेरे गांव में। बिल्कुल ज़रूर आएंगे। और जैसा कि आपने इतनी तारीफ़ की अपने गांव की, और अब बहुत कम जानने को मिलता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपकी गांव की महिलाएं आपको सपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो बिहेवियर उनके साथ रहता है तो उस वजह से आपके साथ वो बहुत अच्छे से रहते हैं। बिल्कुल। तो गांव का माहौल कैसा आपको लगता है? क्योंकि आप तो ऐसी कॉन्टेस्ट में रह चुके हैं, जैसे मिसेस मनाली, फिर आप बॉम्बे गए हैं जी। तो फिर भी अगर हम हिमाचल का ओवरऑल माहौल देखें तो कैसा आप महसूस करते हैं? देखिए, आप चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन आप एक बीइंग अ वुमेन, मैंने अपने आप को उस माहौल में ढाल के रखा है जी। अगर मैं गांव में हूँ तो मैं अपने गांव की औरतों की तरह ही रहती हूँ, मतलब वैसे ही रहूँगी उनके साथ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी उस चीज़ को अपने गांव में दिखाया हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बिल्कुल नहीं। कीर्तनों में जाना है, उनके साथ बैठना है, उनके साथ बातें करनी है, चलते फिरते हेलो हाय चाची जी कैसे हैं तो वैसा एक बहुत अच्छा माहौल रहता है गाँव में। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस माहौल में हम पले बड़े होते हैं या फिर जिस माहौल में हम रहते हैं, उस माहौल में ढलना ये एक महिला की खूबी होती है। बिल्कुल। और एक ये भी प्रतिभा में ही आती है, क्योंकि जब हम हर जगह एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। राइट। स्ट्रगल की बात अगर हम करें, क्योंकि हर करियर में मेहनत और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो क्या आपको भी ऐसा लगा कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ा या मुझे मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए? नहीं, मुझे नहीं लगा कि अभी तक जी कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मैंने कोई मूवी बनाई, कोई गाना गाया, तो उसको मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, इससे थोड़ा इम्प्रूव करूँ, बेटर हो सकता। हाँ, इससे बेटर हो सकता था। तो उसको बस उस चीज़ के लिए, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई लाइफ में। हर पड़ाव में मैं अच्छी तरह चलती गई, पूरा सपोर्ट मिलता रहा, कोई रुकावटें नहीं आई। वो शायद उस विधाता का, उस ईश्वर का मुझ पे आशीर्वाद है, इसके लिए मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ। बिल्कुल, ये आप इसलिए भी कह सकती है क्योंकि एक जो आपका शौक़ है वही आपने एक करियर के रूप में चुना है। तो जब हम शौक़ के अनुसार कोई काम करते हैं तो लगता है कि ईजीली हो रहा है सब कुछ। और अगर आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आप आगे लाइफ में इन्हीं कामों के बीच रहना चाहते हैं या कुछ और भी आपने सोचा है? मैंने कभी सोचा नहीं कुछ खास सोचा नहीं कि आगे मुझे क्या करना है जी। जैसे आगे अगर ज़िंदगी में कुछ और मुझे मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। कुछ नया भी करने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये एक हुनर है जिसे आप निखारते रहेंगे और प्रतिभा को और ज़्यादा अपने में बढ़ाते रहेंगे जी। बहुत अच्छा लगा मोनिका जी आपसे बात करके, और हमें ये लगता है कि अगर आप शौक़ के अनुसार काम करते हैं तो आप इजीली जो है अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और दूरदर्शन आने के लिए। आपका भी अंजना जी और दूरदर्शन का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं।
देवांशी कार्यक्रम में आज बस इतना ही, और एक नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।